Hello students, welcome to Study 5 Success. So today we are going to discuss about chapter 6 of class 7, that is the triangle and its properties. हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था व्हाट इज अ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, बाई साइड्स एंड बाई एंगल, मतलब वो कितने टाइप्स के होते हैं हमने वो पढ़ा था। तो हमने ये दो टॉपिक पिछले क्लास में कवर किए थे। इस क्लास में हम देखेंगे एंगल्स एंड प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो ये तीनों टॉपिक हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे और जो फर्दर टॉपिक बचे रहेंगे उसको हम थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं द एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? डेफिनेशन, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम कोई भी ट्रायंगल लेते हैं और उनके तीनों एंगल्स को ऐड करते हैं तो हमें हमेशा 180 डिग्री ही मिलेगा फॉर एनी ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल हमने एक ट्रायंगल लिया एबीसी, उसमें एंगल ए बी एंड सी है, अगर हम तीनों को ऐड करते तो हमें क्या मिलेगा? 180 डिग्री मिलेगा। वाई इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है? इफ यू ड्रा ट्रायंगल एंड एक्सटेंड वन साइड, अगर हम कोई ट्रायंगल ड्रा करते हैं उसका एक साइड एक्सटेंड कर देते हैं, द एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्स इक्वल सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल हेल्पिंग प्रूव द 180 डिग्री। तो हम ये जो एक्सटीरियर एंगल है इस कॉन्सेप्ट को यूज करके प्रूव कर सकते हैं कि एक ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। इट वर्क्स फॉर ऑल ट्रायंगल्स, ये हर ट्रायंगल के लिए मतलब सेटिस्फाई करता है। जैसे कि एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज, हम किसी भी एंगल में इसको लगा सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। इसकी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक एंगल है, एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी 70 डिग्री। तो हमें पता करना है कि एंगल सी क्या होगा। तो हमें पता है कि एक ही ट्रायंगल में जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। और क्योंकि हमें दो एंगल्स पता है, उन दो एंगल्स के सम को अगर हम 180 डिग्री से माइनस करते हैं तो हमें एंगल सी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इस तरह से हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इससे रिलेटेड। अब हम देखते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी, एन एक्सटीरियर एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज एक्सटेंडेड। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ट्रायंगल एबीसी है, हमने इसकी जो बीसी साइड है उसको हमने एक्सटेंड किया तो हमें एक एंगल और मिलता है, वो होता है 130 डिग्री, दैट इज एंगल ए सी डी। तो ये हमने एक एक्सटीरियर एंगल को फॉर्म किया बाय एक्सटेंडेड दिस लाइन डीसी टू डी। It lies outside the triangle and forms a linear pair with one of the triangle's interior angles. अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा 180 डिग्री है वो इसके एंगल सी से, अगर सी को हम इसमें ऐड करते हैं तो ये 180 डिग्री बनता है, जो कि एक लाइन जो है मतलब क्या लीनियर पेयर बनाता है। दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर हम यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल है तो इसके जो सामने दो एंगल्स होंगे ट्रायंगल के, उन दोनों को ऐड करने पे हमें ये सेम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल ही मिलेगा। तो ये इसकी मेन प्रॉपर्टी होती है। फॉर्मूला, एंगल एक्सटीरियर इक्वल टू इंटीरियर 1 प्लस इंटीरियर 2। अगर हम एंगल ए और एंगल बी को ऐड करते हैं तो हमको एंगल ए सी डी मिल जाएगा, जो कि एक्सटीरियर एंगल। So this is very important formula. In triangle A which is side BC is extended to point A. यहाँ पे हमने BC को क्या किया, एक्सटेंड करके B तक लाए तो हमारा फॉर्म हो गया एंगल ACD that is 130 degree. This is an exterior angle. Now we have angle A is equal to 60 degree, angle B is equal to 70 degree. Find angle ACD. तो हमें पता करना है कि एंगल ACD क्या होगा। हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का सम 130 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि 50 डिग्री अगर हम ऐड कर दें तो लीनियर पेयर बन जाएगा जो हमने ऊपर अभी पढ़ा। ये हो गई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो हमने दो प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, पहली थी इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और दूसरी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, सॉरी पहली थी एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। इन एनी ट्रायंगल द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड फॉर अ ट्रायंगल विद साइड्स एबीसी। हमारे पास एक साइड मतलब ये ट्रायंगल दिया है एबीसी, पहले आप इसको पढ़ लो तो आप ये डायग्राम के थ्रू आसानी से समझ पाओगे।
मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसके साइड है ए बी एंड सी, तो ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए एंड सी प्लस ए इज ग्रेटर देन बी। सेम यही हम एक्स वाई जेड साइड के साइड भी समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास थ्री साइड है, एक्स वाई एंड जेड। तो हम देखते हैं अगर हम एक्स और वाई को ऐड करते हैं तो वो जेड से बड़ा रहेगा। फिर उसी तरीके से अगर हम दो लाइन जो एक्स और वाई है अगर हम उसको डाउन करते जाए, मतलब नीचे की तरफ लेते जाए, और एक समय ऐसा आएगा कि वो एकदम पैरेलल हो जाएगी इसके लाइन, मतलब इक्वल हो जाएगी। तो इसके थ्रू भी हम समझ सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी कैसे होल्ड करती है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से ये अगर ऐसा हो जाता है, अगर एक्स और वाई को ऐड करने से ही थर्ड लाइन के बराबर हो जाता है, तब जो हमारी लाइन वो एक लाइन फॉर्म हो जाएगी, नॉट अ ट्रायंगल। तो ये आप समझ सकते हो इस प्रॉपर्टी को यूज करके हमें अगर लाइन ड्रा करना है तब ये दोनों का सम अप्रॉक्स इक्वल हो जाता है। Example, for a triangle with side length AC is equal to 3 centimeter, AD is equal to 5 centimeter and BC is equal to 4 centimeter. शेप हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया गया है, इसी को हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने दो साइड 3 प्लस 5 को ऐड किया तो 8 आया जो ग्रेटर है 4 से, 3 प्लस 4 को ऐड किया 7 आया जो ग्रेटर है 5 से, 4 प्लस 5 किया 9 आया जो ग्रेटर है 3 से। तो जब भी हम दो साइड को ऐड करते हैं तो थर्ड वाली से हमेशा बड़ी होती है। All conditions are satisfied so a triangle be formed। अगर ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती हैं तभी हम बोल सकते हैं कि हम इन साइड के थ्रू एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन नहीं फॉलो होती, मान लो ऐसा होता है कि वो दोनों इक्वल आ जाते हैं या लेस देन कुछ आ जाता है, तब हम ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी इसकी फॉलो होनी चाहिए। If any one condition fails, a triangle cannot form using both sides। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी हम पाइथागोरस थ्योरम और जो उसके आगे की जो भी टॉपिक्स है उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।